यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है कॉर्न को, जिसको चिंगड़ी भी बोलते हैं। तो वो फिश को मैंने ले लिया है। इसका अच्छी तरह से छिलका उतार के इसका जो हेड था उसको भी फेंक दिया है और छिलका को भी फेंक दिया है। फिर मैं इस फिश को अच्छी तरह से धोकर फ्रेश कर लिया है। यहाँ पर देखो मैंने ले लिया है पत्ता गोभी को। पत्ता गोभी को मैंने अच्छी तरह से बारीकी से चॉप कर लिया है, फिर उसको अच्छी तरह से धो लिया है। और फिर पोटैटो को भी छिलका उतार के थोड़ा मीडियम साइज में कट कर लिया है। फिर दोनों को एक साथ बॉईल कर लिया है। बॉईल करने के टाइम इसमें हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून हल्दी ऐड किया था। अब देखो यहाँ पर जो कॉर्न है उसके अंदर थोड़ा हाफ टी स्पून हल्दी और हाफ टी स्पून नमक देकर उसको मैं मिक्स कर लिया है। यहाँ पर कढ़ाई को देखो गैस में मैंने चढ़ा दिया है और कढ़ाई में दे दिया है यहाँ पर मैं मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल से ये कुकिंग होगा। तो मस्टर्ड ऑयल यहाँ पर मैंने जो बड़े साइज का स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 2 स्पून दिया है। अब देखो ऑयल से धुआं उठना स्टार्ट हो गया है। देन गैस की फ्लेम अब मैं मीडियम कर रही हूँ और इस कॉर्न को मैं इसमें छोक दूंगी। छोक कर कॉर्न को डीप फ्राई नहीं करना होगा, हल्का एक शैलो फ्राई में कॉर्न का करूंगी। अभी गैस को अब मैं बढ़ा दूंगी और इसको ऐसे पलट पलट के हल्का फ्राई करना पड़ेगा। ये फ्राई शैलो फ्राई होगा, इसलिए ये फ्राई में ऑयल मैंने कम दिया है, क्योंकि कॉर्न जो फिश है इस फिश को डीप फ्राई करने की जरूरत नहीं होता है। ये फिश शैलो फ्राई करने से ही बढ़िया लगता है। अब देखो कॉर्न को मैंने ऐसे हल्का सा शैलो फ्राई कर लिया है। अब कॉर्न फ्राई करने के बाद उसमें जो ऑयल था उस ऑयल से ही पूरा कुकिंग कंप्लीट होगा। अब मैं गैस का फ्लेम मीडियम कर दूंगी और इसमें दे दूंगी होल जीरा। या इस जीरे को थोड़ा मैं ब्राउन होने तक वेट करूंगी। हल्का ब्राउन करना है, ज्यादा नहीं। इसको थोड़ा ऐसे करना पड़ेगा। अब मैं यहाँ पर दे दूंगी तेज पत्ते। यहाँ पर मैंने 2 तेज पत्ते लिया है, इसको भी हल्का ब्राउन करना पड़ेगा। अब गैस की फ्लेम में मीडियम कर रही हूँ। इसमें पहले ही मैं दे दूंगी चॉप किया हुआ कांदा, यानी कि अनियन, जिसको प्याज भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज का अनियन लिया है। क्योंकि मेरे पास मीडियम साइज का अनियन था इसलिए मैंने 2 लिया है। आप लोगों के पास अगर बड़ा साइज का अनियन है तो फिर आप लोग बड़े साइज का 1 अनियन भी ले सकते हो। अब इसमें मैं दे दूंगी लहसुन का कली का पेस्ट। ये पेस्ट यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के हिसाब से दे रही हूँ। ये कुकिंग में ज्यादा लहसुन देने का जरूरत नहीं है। अब देखो ऑयल थोड़ा कम लग रहा है, मैं ऊपर से थोड़ा और ऑयल ऐड करूंगी, क्योंकि लहसुन का जो कली का जो पेस्ट है वो अच्छी तरह से फ्राई होना जरूरी है। नहीं तो अनियन और लहसुन अच्छी तरह से फ्राई नहीं होगा तो फिर उसका जो कच्चा स्मेल है वो उभर के आएगा। अब इन दोनों को मिक्स करके अच्छी तरह से फ्राई करो, जब तक ना इन दोनों का कच्चा जो स्मेल है वो हट जाए और इसमें ब्राउन कलर आ जाए। जब हल्का हल्का ब्राउन कलर आना स्टार्ट होगा तभी समझ में आप लोगों को आ जाएगा कि अनियन ऑलमोस्ट मतलब इसका जो कच्चा स्मेल है अनियन और गार्लिक का वो हट गया है। और तब देखना थोड़ा सॉफ्ट भी हो जाएगा अनियन। तो इसको ऐसे ही कुछ देर तक 5 मिनट्स तक पलट पलट के उसको फ्राई करना पड़ेगा। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है और अच्छी तरह से देखो कि अनियन और गार्लिक में हल्का हल्का ब्राउन कलर आ गया है।
देन इस टाइम पहले ही ऐड करना पड़ेगा जीरा पेस्ट। जीरा पेस्ट यहाँ पर मैं 1 टीस्पून के हिसाब से ऐड कर रही हूँ, ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। और जीरा पेस्ट के ऊपर मैं दे दूंगी थोड़ा सॉल्ट, क्योंकि बंधा गोभी को फ्राई होने के टाइम भी सॉरी बॉईल करने के टाइम मैंने सॉल्ट दिया था, इसलिए थोड़ा ही मैं दे रही हूँ। और यहाँ पर मैं दे दूंगी थोड़ा हल्दी। हल्दी और सॉल्ट मैं यहाँ पर 1 टीस्पून करके ही दे रही हूँ, क्योंकि ज्यादा दोगे तो मतलब ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, और ज्यादा दोगे तो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बंधा गोभी को फ्राई करने के टाइम दिया था। तो अब मसाला को साथ अनियन और गार्लिक को मिक्स करके इसको थोड़ा फ्राई करना होगा। गैस का फ्लेम इस टाइम मैं मीडियम कर दिया है। मीडियम नहीं करोगे तो मसाला जल सकता है, तो अब थोड़ा मैं बढ़ा रही हूँ गैस का फ्लेम। अब इसमें मैं ऐड करूंगी अदरक का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून अदरक दिया है। अदरक को भी अच्छी तरह से मिक्स करना होगा, क्योंकि अदरक का और जीरे का जो पेस्ट है जीरा का, वो पेस्ट अच्छी तरह से ऑयल में मिक्स नहीं करोगे तो फिर उसका भी कच्चा स्मेल उभर कर आएगा। यहाँ पर अदरक और जीरा का जो पेस्ट है, ये पेस्ट मैंने मिक्सर पे किया है। आप लोग चाहो तो सिलबट्टे में भी कर सकते हो, लेकिन जहां भी करो अच्छी तरह पेस्ट होना जरूरी है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी टोमेटो। टोमेटो यहाँ पर मैंने 1 टोमेटो दिया है। जो बड़ा साइज का टोमेटो होता है उस टोमेटो के हिसाब से 1 टोमेटो। अगर मीडियम साइज का टोमेटो आप लोगों के पास है तो फिर 2 टोमेटो देना पड़ेगा। अब इसको भी एक साथ अच्छे से मिक्स करना होगा। यहाँ पर अदरक पेस्ट करने के बाद थोड़ा मिक्सर में मैंने पानी देकर उसको पानी दिया था। अदरक मिक्स करने के बाद मैंने अदरक को उठा लिया था मिक्सर से, और उसमें थोड़ा पानी दिया था, वो ही पानी मैं यहाँ पर ऐड कर दिया है, क्योंकि इस टाइम अगर थोड़ा पानी ऐड नहीं करोगे तो मसाला नीचे से जल जाएगा, और जल जाएगा तो जलने का बू आएगा। अब इसमें मैं ग्रीन चिली ऐड कर रही हूँ। ग्रीन चिली को बीच में से कट करके मैंने यहाँ पर ऐड किया। अब इसको भी एक साथ अच्छी तरह से मिक्स करना होगा। अब इस टाइम मैं जो फ्राई करके रखा था कॉर्न फिश, वो कॉर्न फिश को मैं यहाँ पर मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि इस टाइम नहीं दोगे तो फिर कॉर्न का जो अच्छा सा जो एक स्मेल है वो उभर के नहीं आएगा। अब इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। अब मैं इसमें दे दूंगी बंधा गोभी का जो बॉईल किया हुआ बंधा गोभी और पोटैटो है, उसको मैं दे दूंगी। इस टाइम ही देना पड़ेगा, क्योंकि ये देने के बाद भी इसको थोड़ा मिक्स करना पड़ेगा। तो इस टाइम नहीं दोगे तो मसाले के साथ अच्छे तरह से ये मिक्स नहीं होगा। अब देखो गैस का जो फ्लेम है वो मीडियम फ्लेम पर है। अब इसको अच्छे से ऐसे ही मिक्स करना पड़ेगा। गैस को मीडियम फ्लेम रखकर ही इसको मिक्स करो, हाई फ्लेम में पहले ही देने की जरूरत नहीं है। आप इसको थोड़ा बढ़ा दो। ये जो कुकिंग है ये बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाता है, क्योंकि पहले से ही बंधा गोभी और पोटैटो को हम लोगों ने बॉईल कर लिया है, तो फिर ज्यादा टाइम नहीं लगता। अब इसको मसाले के साथ मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको ऐसे ही 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि मसाला के साथ मिक्स तो हो गया है इसका। गैस को मीडियम फ्लेम करो और 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो। अब देखो 5 मिनट्स हो गया है। देन अब इसको मैं फिर से एक बार मिक्स कर लूंगी, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दूंगी।
ये कुकिंग होने के लिए ढक्कन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही बॉईल किया है बंदा गोभी और पोटैटो, तो इसलिए इसमें ढक्कन दोगे तो फिर ये और ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, तो फिर उतना अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए इस रेसिपी में ढक्कन देने की जरूरत नहीं है। अब मैं ऊपर से दे दूंगी शुगर। यहाँ पर कुछ भी मतलब मीठा देने का जरूरत है, तो फिर अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने गुड़ यूज किया है, आप लोग चाहो तो चीनी भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून, छोटे जो स्पून होता है उस स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून गुड़ ऐड किया है। बड़े स्पून की, अगर आप लोगों के घर में अगर मीठा ज्यादा खाना पसंद करते हैं कुकिंग में, तो फिर आप लोग मीडियम साइज का स्पून में भी 1 टीस्पून दे सकते हो। लेकिन मेरे घर में जस्ट मीठे का एक मतलब हल्का एक टेस्ट चाहिए, सब लोगों को ज्यादा मीठे खाना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैं छोटे स्पून के हिसाब से 1 टीस्पून दिया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी गरम मसाला। गरम मसाला मैं यहाँ पर पैकेट का जो गरम मसाला आता है वो ऐड कर रही हूँ। इस रेसिपी में थोड़ा गरम मसाला देना जरूरी है, नहीं तो अच्छा नहीं लगेगा। और आप लोगों के घर में अगर घर में बनाया हुआ गरम मसाला है तो फिर वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। इस टाइम ये रेसिपी में एक चीज देखना बहुत ही जरूरी है, वो है सॉल्ट यानी कि नमक। तो इस टाइम आप लोग एक स्पून लो और नमक को टेस्ट कर लो। मैंने देख लिया है मेरे कुकिंग में नमक ठीक ठाक ही है। अगर आप लोगों की कुकिंग में लग रहा है कि नमक कम है तो फिर इस टाइम ही नमक को ऐड करना पड़ेगा शुगर देने के बाद, क्योंकि देखो शुगर देने के बाद इसमें थोड़ा पानी छोड़ेगा, तो फिर उस टाइम ऐड करोगे तो फिर अच्छे तरह से ऐड हो जाएगा वो। अब इसको गैस को हाई फ्लेम में रखो और 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दो, क्योंकि शुगर देने के बाद इसमें से थोड़ा पानी निकल रहा है, तो इसलिए वो पानी सूखना चाहिए। इसलिए वो पानी सुखाने के लिए इसको 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही हाई फ्लेम में रख के गैस को छोड़ दो। देखो 5 मिनट्स हो गया था। 5 मिनट्स होने के बाद मैंने इसको कढ़ाई से उतार लिया है। ये जो स्मेल आ रहा है बहुत ही बढ़िया आ रहा है, आप लोग जब बनाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा। ये रेसिपी ऐसे ही आप लोग बनाओ। ये रेसिपी खाने में सबसे अच्छा लगता है नॉर्मल स्टीम राइस के साथ, या हाँ अच्छा लगता है जो अगर आप लोग घर में अगर खिचड़ी पकाओगे तो फिर उस खिचड़ी के साथ भी ये सर्व कर सकते हो, और नॉर्मल जो रोटी होता है उसके साथ भी ये रेसिपी सर्व कर सकते हो। तो ये रेसिपी खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप लोग इसको ट्राई करके देखो। अगर मेरा ये रेसिपी आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।